लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 के 3 क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन में हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? तो एक एक करके ना तीनों वर्ड को समझते हैं, मतलब मेथड को तो छोड़ो, इन दोनों वर्ड को समझते हैं। फैक्टराइजेशन, लेट से हमारे पास कोई नंबर है जैसे कि 100, तो 100 को फैक्टर्स में ब्रेक करना, तो हम 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, राइट। अब इसके आगे लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो कर दिया, बट जो हमें फैक्टर्स बनाने हैं वो हमें बनाने हैं प्राइम नंबर के फॉर्म में। तो हम 10 को भी ब्रेक कर देंगे और यहां पे हम लिखेंगे 2 इंटू 5, और इस 10 को भी हम लिखेंगे 2 इंटू 5। तो 100 की वैल्यू आ गई 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 और इंटू 2 इंटू 5। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का। तो उसके अंदर हमें 729 का स्क्वायर रूट निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 729, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे और एक लाइन ऐसे। फिर हम चेक करेंगे कि कौन से ये प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमेशा छोटे प्राइम नंबर से। तो 2 से, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऑड नंबर है और सारे जो 2 सिर्फ इवन नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो ये एक ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करने के लिए हम कैसे चेक करते हैं किसी नंबर को? सिंपली उस नंबर की हम सारी डिजिट ऐड कर लेते हैं। जैसे ये 729 है तो हम करेंगे 7 प्लस 2 प्लस 9। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी? 7 प्लस 2 यानी कि 9, 9 प्लस 9 यानी कि 18। तो ये आ गया 18। अब हमें पता है कि जो 18 है वो 3 से डिवाइड हो जाता है ना। 3 इंटू 6 ये होता है 18। तो इसका मतलब 729 है, ये भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 729 को अब 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 2 जा 6, 1 आएगा, 2 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। तो इसका मतलब हम जब 729 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 243। ठीक है, अब हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे किसी प्राइम नंबर से। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, तो 9 बन रहा है। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, तो यहां पर आ गया 81। अब ये 81 है तो 8 प्लस 1 यानी कि 9, तो ये अगेन 3 से डिवाइड होगा। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 2 1 3 7 जा 21। ठीक है, 27 हमें पता है कि 3 9 जा 27 होता है। फिर एंड में आ गया 3 3 जा 9। फिर इसको फिर से डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3। ठीक है, तो यहां पे जितने नंबर्स आते हैं ना वो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो हम इसको लिख सकते हैं 729 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितनी बार 3 है? 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल 6 टाइम 3 है। ठीक है, तो हमने इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमने यहां तक कर लिया सॉल्व। अब हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इन सभी प्राइम फैक्टर्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमने ऊपर एक स्क्वायर रूट की ब्रैकेट ड्रॉ कर दी या इसका सिंबल ड्रॉ कर दिया। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जो नंबर यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था ना, वो बाहर एक बार आता है। तो जैसे 3 इंटू 3, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो 3 का 3 बार पेयर बना है, तो यहां से एक बार 3 बाहर आएगा, तो हम लिख देते हैं 3। यहां से एक बार 3 बाहर आएगा तो इंटू 3, और यहां से भी एक बार 3 बाहर आएगा तो इंटू 3। और यहां पे हम लिख देंगे इक्वल्स टू। तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 यानी कि 9, 9 इंटू 3 यानी कि 27। यस, हाँ, तो इसका आंसर आ गया 27। तो 729 का स्क्वायर रूट होगा 27। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम। उसमें हमें 400 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लिखेंगे ऐसे 400। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। तो हम यहां पे लिखेंगे 2 2 2 जा 4, तो ये यहां पर आ गया 200। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 इंटू 1 वो होता है 2, और फिर आ जाएंगे 2 0। तो 2 इंटू 100 विल बी 200।
100 आया, 100 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। ये जाएगा इस बार 50 से, 2 5 10 और फिर एक 0। अब हम 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 25। ठीक है, अब 25 है। अब ये किससे डिवाइड होगा? देखो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है। इसके बाद 5 से चेक करते हैं। हाँ, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 × 5 25। तो हम यहां पे लिखेंगे 5 × 5। फिर एक बार और हम यहां पे 5 लिख देंगे। तो इसके फैक्टर्स बन गए 400 विल बी इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 और फिर 2 बार 5 है, × 5 × 5। तो हमें क्या करना था? 400 का स्क्वायर रूट निकालना था। तो इसका मतलब इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, जो पेयर बन रहे होते हैं वो एक बार बाहर आता है। जैसे कि ये 2 × 2 है तो बाहर एक बार 2 आएगा, फिर 2 × 2 यहां से भी एक बार 2 बाहर आएगा, और 5 × 5 यहां से भी एक बार 5 बाहर आएगा। तो ये हो गया 2 × 2 × 5। तो 2 5 10 और 10 × 2 यानी कि 20। तो इसका रिजल्ट आ गया 20। तो 400 का स्क्वायर रूट होगा 20। इसका थर्ड पार्ट है, इसके अंदर हमें 1764 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो ये एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम कैसे डिवाइड करते हैं? देखो, पहले 17 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 8 × 16, 1 आएगा यहां से रिमाइंडर, फिर उसके आगे आएगा 6, तो आ गया 16। तो 2 × 8 हो जाएगा 16। अब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो डायरेक्टली यहां पर आएगा 4। 2 × 4 मतलब 2 × 2 4। तो इसका आंसर आ गया 882। अब इसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 4 × 8, 2 4 × 8, 2 1 × 2। अब देखो ये एक ऑड नंबर है, तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब ये किससे डिवाइड होगा? चेक करते हैं, क्या ये 3 से डिवाइड होता है? तो 4 + 4 + 1 ये हो गया 9। तो 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब 441 भी 3 से डिवाइड होगा। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 × 3, यहां से रिमाइंडर आएगा 1, फिर 4। तो 14 के पास कौन सा नंबर आता है 3 के टेबल का? तो 3 4 × 12, 2 रिमाइंडर आएगा और फिर 1, तो 3 7 × 21। तो इसका रिजल्ट आ गया 147। फिर 147 है, चेक करेंगे कि कौन से नंबर से डिवाइड होगा। 1 + 4 यानी कि 5, 5 + 7 यानी कि 12। तो 12 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब 147 भी 3 से डिवाइड होगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 4 × 12, यहां से रिमाइंडर आया 2 और फिर 7, तो 27। 3 9 × 27, तो यहां पर आ गया 49। अब हमें पता है कि जो 49 है वो 7 का स्क्वायर होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे 7 और यहां पे भी 7। अब यहां तक भी छोड़ सकते हैं, मतलब ऐसे करके 7 फिर 1 करने की जरूरत नहीं होती, यहां तक भी छोड़ सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए? 1764। इसके फैक्टर बन गए 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। इसके फैक्टर बन गए ये। अब हमें क्या निकालना था? इसका स्क्वायर रूट। तो मतलब इसके फैक्टर्स का भी स्क्वायर रूट वो इक्वल होगा। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। तो 2 × 2 का एक पेयर बन गया, 3 × 3 का एक पेयर बन गया, और 7 × 7 का एक पेयर बन गया। तो यहां से बाहर आएगा 2, इधर से 3 और इधर से 7। तो अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 7 ये क्या होता है? 21 × 2 यानी कि 42। तो इसका आंसर आ गया 42। इसका फोर्थ पार्ट है 4096। तो हम 4096 को फैक्टराइज करेंगे पहले। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से। क्यों? क्योंकि ये एक इवन नंबर है। तो यहां पर आएगा 2 0, 2 4 × 8, 1 आएगा रिमाइंडर में, और 6 यानी कि 16। तो 2 8 × 16। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 1 × 2, यहां पे 0, 2 2 × 4 और 2 4 × 8। तो ये आ गया 1024। फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर आएगा 2 5 × 10, 2 1 × 2, 2 2 × 4। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 × 4, यहां से आएगा 1 और 1। 2 5 × 10, 1 और 2 यानी कि 12, 2 6 × 12। फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 1 × 2,
2 2 4, 1 6 यानी कि 16, तो 2 8 16। अब आ गया यहाँ पे 128, इसे हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 6 12 और 2 4 8, तो आ गया 64। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 32। अब यहाँ पे स्पेस खत्म हो गई तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 32, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 2, 1 और 2 यानी कि 12, तो क्या आएगा, 2 6 12, तो आ गया 16। 2 इंटू 8 ये होता है 16, 2 4 8, 2 2 4, तो इसके ये सारे फैक्टर बन गए। इसके क्या क्या फैक्टर बने, 2 कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 टाइम्स 2 है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि 4096 विल बी इक्वल टू 12 टाइम्स 2। और इन सबका क्या होगा, स्क्वायर रूट, है ना। तो ऐसे ड्रॉ कर देता हूं मैं स्क्वायर रूट, आप एक सिंगल लाइन में लिखना, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट हो गया, तो हम यहां पे क्या कर लेंगे, पेयर बना देंगे, एक पेयर ये, एक पेयर ये एंड दिस वन। तो टोटल कितने पेयर बन गए, टोटल 6 पेयर बन गए, यानी कि स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 2 कितनी बार, 6 बार, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 ये होता है 16, 16 इंटू 4, तो 16 इंटू 4 क्या होता है, यहां पे सॉल्व करते हैं, 16 इंटू 4, 6 4 24, तो इसका आंसर आ गया 64। तो 4096 का स्क्वायर रूट होगा 64। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भी फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही है, इसके अंदर भी हमें इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। फिर उसके बाद हमें क्या क्या पूछा हुआ है कि हम इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सिंपली हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। तो हम ऐसे लिखेंगे 252 और इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे सारे के सारे। तो 2 से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना, 2 1 2, 2 2 4, और यहां से आएगा 1 और 2 यानी कि 12, तो 2 6 12। फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, तो यहां पर आ गया 63। अब 63 है, ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 3 से, तो 3 2 6, 3 1 3। अब आ गया 21, तो हम इसे डिवाइड करेंगे फिर से 3 से, 3 7 21। तो देखो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 252 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो अगर मेरे को इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके फैक्टर्स का स्क्वायर रूट निकालना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। अब इसके 2 ही पेयर बने, 2 इंटू 2 3 इंटू 3, 7 का पेयर नहीं बन पाया, 7 बस एक ही बार आ रहा है इसके अंदर। तो ब्रैकेट के बाहर क्या, तो स्क्वायर रूट के बाहर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, तो बाहर आएगा a बार 2 और यहां से 3, और स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा 7, तो ये हो गया 6 रूट 7। अब हमसे पूछा हुआ है कि मैं इस नंबर को 252 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर मैं इस नंबर को देखो 7 से मल्टीप्लाई करता यहां पे, तो 7 का भी एक पेयर बन जाता। तो ये जो 7 है ये रूट के बाहर आ जाता, तो इसका आंसर कुछ ऐसा हो जाता, 2 इंटू 3 इंटू 7 यानी कि 6 इंटू 7 यानी कि 42, तो इसका आंसर आ जाता 42। तो अगर मैं इस पूरे नंबर को 252 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका आंसर होगा 7। तो आपको अपने आंसर में ऐसे लिखना है, आपको पहले फैक्टराइज करना है, फिर ऐसे लिखना है, फिर इसके बाद आपको यहां पे लिखना है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 7 फॉर मेकिंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट लिखना आप यहां पे, फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिख देना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 और फिर इंटू 7, फिर इसका रूट, फिर यहां से हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे,
तो बाहर आ जाएगा 2 × 3 × 7 यानी कि कितना आया था 42। तो इसका आंसर हो गया 42, मतलब इसका आंसर हो गया 7। और अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 42। तो आंसर विल बी 7। इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर सेम हमें मतलब सेम तरीका करना है। हमें बताना है कि हमें कौन से नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो नंबर दिया हुआ है हमें 180। तो हम 180 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 180 और हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 9 18 और फिर 0। फिर 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 45। अब 45 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। जिस भी नंबर के एंड में 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 45। इसके बाद इसे हम डिवाइड करेंगे 3 से। तो इसके फैक्टर क्या क्या बन गए, 2 × 2 × 5 × 3 × 3। तो इसके ये फैक्टर बन गए। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो इसके सभी नंबर के पेयर नहीं बनेंगे। 5 का पेयर नहीं बनेगा, 2 और 3 का तो पेयर बन जाएगा बट 5 का नहीं बनेगा। तो अगर मैं इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 5 का भी एक पेयर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 180 विथ 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर मैं ऐसा करता हूं 5 को इस साइड लिखता हूं और फिर स्क्वायर रूट। अब देखो अब पेयर बन जाएंगे इनके। तो रूट के बाहर आएगा 2 × 3 × 5 यानी कि 2 × 5 10, 10 × 3 30। तो इसका आंसर आ जाएगा 30। तो हमें इस नंबर को 180 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इसका आंसर होगा 5 और स्क्वायर रूट आ जाएगा 30। इसका थर्ड पार्ट है, हमें नंबर दिया हुआ है 1008। तो हमें बताना है कि हमें 1008 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन। डिवाइड करेंगे हम इसे 2 से। तो यहां पर आएगा 2 5 10, बीच में 0 और 2 4 8। अब फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, 1 और 0, 2 5 10 और 2 2 4। फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा 1, यहां पर 2 और यहां पे 6। फिर हम फिर से 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 126 का हाफ यानी कि 63। अब 63 है, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, कि किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 6, 3 1 3। तो यहां पर आ गया 21। फिर से हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21। तो इसके फैक्टर क्या बन गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 और × 7। तो इसके ये फैक्टर बन गए। अब इसके पेयर क्या क्या बनेंगे, एक पेयर ये, एक ये, एक ये। तो 7 का पेयर नहीं बन पाया। तो अगर हमें इस नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब यहां पे एक 7 का पेयर बन जाएगा। तो अब आंसर में लिखना कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 1008 विथ 7 इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर यहां पर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट और फिर इसके पेयर जो बने हुए हैं उसके हिसाब से हम नंबर्स को बाहर निकाल लेंगे। तो इधर से बाहर आएगा 2, इधर से 2, 3 और 7। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4, 4 3 12। तो ये हो गया 12 × 7। तो 12 × 7 ये क्या होता है, 84। तो स्क्वायर रूट आ गया 84 और इसका आंसर क्या आया था, 7, कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 1008 विथ 7 इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन।
तो सिक्स क्वेश्चन भी फिफ्थ क्वेश्चन जैसा ही है, बस फिफ्थ क्वेश्चन में हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना था। इस बार हमें किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करना होगा इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ इसके अंदर है 252। तो 252 के हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 और 2, 2 6 जा 12। फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। तो यहां पे आ गया 63। अब इसे डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहां पर आएगा 3 इंटू 2 जो कि होगा 6 और 3 1 जा 3, तो यहां पे आ गया 21। अब 21 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। तो 3 7 जा 21। तो इसके फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो ये नंबर आ गया। तो अगर मैं इधर से ये 7 हटा दूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर पेयर बन जाएंगे दो। तो इस इधर से मेरे को 7 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस पूरे टर्म को 7 से डिवाइड कर दूं, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ना हो और अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल। तो ये इतना नंबर बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब अगर मैं 252 को 7 से डिवाइड कर लूं तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 7। वी हैव टू डिवाइड 252 बाय 7 इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद पूछा हुआ है हमसे कि अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, मतलब जिस नंबर को से डिवाइड करना था उससे डिवाइड कर देंगे, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इसका स्क्वायर रूट। तो यहां से हम इसके पेयर बना लेंगे, ये हो गया 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। तो रूट के बाहर आएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हमें नंबर दिया हुआ है 2925। तो इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे 2925। तो इसके एंड में 5 आ रहा है, तो हमें पता है कि जिस नंबर के एंड में 5 आता है वो 5 से डिवाइड होता है। तो हम डिवाइड करेंगे इसे 5 से। 5 इंटू 5 25, 4 और 2 5 8 जा 40, 2 5 5 5 जा 25। फिर से एंड में 5 आ गया तो हम फिर से इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहां से आएगा 3 और 5, 5 इंटू 7 35। अब नंबर आ गया 117। तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 1 + 1 2, 2 + 7 यानी कि 9। तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो इसे हम करेंगे 3 से डिवाइड। 3 इंटू 3 9, रिमाइंडर आएगा 2 और 7 यानी 27। तो 3 9 था 27। अब यहां पर आ गया 39। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3 और 3 इंटू 3 9। अब आ गया 13 जो कि एक प्राइम नंबर है, तो हम यहां पे लिखेंगे 13 इंटू 1। तो इसके फैक्टर बन गए 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो यहां पे सभी नंबर के पेयर नहीं बन पाएंगे, यहां पे 13 का पेयर नहीं बन पाएगा। तो अगर मैं इस नंबर को 13 से डिवाइड कर दूंगा तो जो नया नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। तो 2925 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब हमें इस नंबर को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो नए फैक्टर्स बनेंगे वो क्या होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो यहां से एक बार ये 5 बाहर आ जाएगा और एक बार ये 3 बाहर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 5 इंटू 3 यानी कि 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हमें इस नंबर को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा और स्क्वायर रूट आएगा 15। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम। उसके अंदर हमें नंबर दिया हुआ है 396। तो हमें बताना है कि हमें इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कि एक नया नंबर जो आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहां पर है 396 जो कि एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 इंटू 1, यहां से आएगा 1 और 9, 2 9 जा 18, 1 6, 2 8 जा 16। फिर से एक इवन नंबर आया तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 जा 18, 1 8
और 2 9 सा 18, तो यहाँ पर आ गया 99। तो ये डिवाइड होगा 3 से, 3 3 सा 9, 3 3 सा 9। अब 33 आ गया, ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3। तो इसके फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। तो यहां पर देखो किसके पेयर बन गए, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, बट 11 का पेयर नहीं बना। तो अगर मैं इस पूरे नंबर को 11 से डिवाइड कर दूंगा तो यहां पर ये फैक्टर नहीं आएगा, तो फैक्टर आएंगे सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 11 इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 11। फिर हमसे पूछा हुआ है कि डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो उसके फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा मतलब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 11 और इसका स्क्वायर रूट आएगा 6। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 7th, 8th और 9th क्वेश्चन करेंगे और 10th क्वेश्चन भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।